आपने जहाज़ों और समुद्री कश्तियों के बरमूदा ट्रायंगल में गायब होने के कितने वाक़यात सुने हैं? हमारे अंदाजे के मुताबिक काफ़ी ऐसे वाक़यात हो गए जो आप पहले से सुन चुके हैं। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल के बारे में बताते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि ये बहरा ओकियानूस में फ्लोरिडा, पोर्टो रिको और बरमूदा के दरमियान एक मुसल्लस की तरह का एरिया है जो कि मुख्तलिफ ख़तरनाक वाक़यात की वजह से बदनाम है। बहरी और हवाई जहाज़ों की काफ़ी बड़ी तादाद इस बरमूदा ट्रायंगल में गायब हो चुकी है, जिसकी वजह आज तक कोई पता नहीं कर सका। दोस्तों, बहुत से जहाज़ इस जगह गायब हुए और कुछ का तो ढांचा भी ना मिल सका, लेकिन ये सब इस एरिया में ही क्यों होता है? इसके बारे में साइंसदानों ने बहुत सी थ्योरीज भी पेश की हैं जो कि हमें इस बारे में बताते हैं कि इस इलाका में एलियंस रहते हैं या यहाँ वाटर मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन ये सारी कहने की बातें हैं। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में बताने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि इसी तरह की अच्छी और अमेजिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बरमूदा ट्रायंगल की छुपी हुई मिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले 1945 के वाक़या का जिक्र करते हैं जब 5 अमेरिकी बम्पर त्यारे इस ट्रायंगल के ऊपर से गुजरते हुए अचानक गायब हो गए और इनकी तलाश में भेजा जाने वाला तैयारा भी लापता हो गया, जिसका आज तक पता नहीं चल सका और ना ही इनका कोई सुराग मिला है। इस दिन से लेकर आज तक 75 एयरक्राफ्ट और हज़ारों समुद्री जहाज़ इस जगह गायब हो चुके हैं। ताज़ा तरीन सानहा 2015 में हुआ जब अल्फारो कार्गो जहाज़ इसमें अचानक गायब हो गया। दोस्तों, अल्फारो एक अमेरिकी जहाज़ था जो कि फ्लोरिडा से पोर्टो रिको जा रहा था। ये जहाज़ 1 अक्टूबर 2015 को रडार से अचानक गायब हुआ था। बाद में 1 महीने की कोशिशों के बाद इस जहाज़ का ढांचा समंदर के अंदर तबाहशुदा हालत में पाया गया। एक और बड़ा वाक़या का जिक्र करते हैं जो कि 2005 में 22 जून को पेश आया, जब पहला पाइपर पीए तैयारा बरमूदा ट्रायंगल में गायब हुआ। इस जहाज़ में 3 लोग सवार थे। बिल्कुल इसी तरह का एक और वाक़या 10 अप्रैल 2007 को भी पेश आया था, जब एक और पाइपर पीए तैयारा बेरी आइलैंड के करीब गायब हुआ था, लेकिन इस जहाज़ में सिर्फ पायलट सवार था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन तैयारों का आज तक कोई पता क्यों नहीं चल सका। यहाँ और बहुत से छोटे वाक़यात रुनमा हो चुके हैं, जिनमें से एक ये है। एक लग्जरी कश्ती जो कि बुराक नामी आदमी की थी। बुराक अपने फादर के साथ 1967 की क्रिसमस लाइट को देखने के लिए मियामी के साहल के साथ साथ अपनी कश्ती पर जा रहा था। कुछ ही देर के बाद साहल पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को बुराक की कॉल आई, जिसमें उसने बताया कि इसकी कश्ती किसी चीज़ से टकरा गई है और इनको मदद के लिए पुकारा। लेकिन जब 20 मिनट के बाद गार्ड इस जगह पहुंचा तो उसको कोई चीज़ ना मिली। वहां ना बुराक, ना उसकी कश्ती और ना इसका वालिद, कोई चीज़ ही ना मिली और ना आज तक इसका कोई नामो निशान पता चल सका है। दोस्तों, और बहुत से वाक़यात इस बरमूदा ट्रायंगल के इर्द गिर्द वाक़या हो चुके हैं, लेकिन साइंसदानों के मुताबिक अब बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री को फाइनली उन्होंने सॉल्व कर ही दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के साइंसदानों की एक टीम ने इस इलाका की सैटेलाइट से ली गई तस्वीर का मुशाहदा करते वक्त गैर मामूली हेक्सागोनल बादलों की एक सीरीज़ नोट की। माहिर मौसमियात के मुताबिक ये क्लाउड्स एक किस्म के एयर बम का काम करते हैं। इसी वजह से ये ख्याल किया जाता है कि इस इलाका में हवा की रफ्तार 170 माइल पर आवर से भी बढ़ जाती है और ये हवाएं समुद्री तूफ़ान की वजह बन जाते हैं, जिसकी वजह से 45 फुट से भी बड़ी लहरें समंदर के अंदर पैदा होती हैं। कोई भी समुद्री जहाज़ इस तूफ़ान का मुकाबला नहीं कर सकता और ना ही कोई जहाज़ इतनी तेज़ हवा को चीर कर गुजरने की सलाहियत रखता है। क्या आप बरमूदा ट्रायंगल के बारे में और कोई हक़ाइक़ जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो हमें इन वजूहात के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है। और इसी तरह की अच्छी और इंटरटेनिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें।